एंटरटेनमेंट। जब से इस दुनिया में फिल्म्स बनना शुरू हुई है, इंसानों के एंटरटेनमेंट का क्रेडिट फिल्म्स को ही जाता है। वैसे तो इंडिया में रीजनल मूवी इंडस्ट्रीज़ की तादाद ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन दो इंडस्ट्रीज़ को लेकर लोगों में चर्चा का माहौल बना रहता है वो है हॉलीवुड और बॉलीवुड। हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंपैरिजन के दौरान लोगों के मन में अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग सोच रहती है, लेकिन हम आज उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे जो वैलिड है और जिनका लॉजिक सही है। हॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ सन 1908 में, जब एक फिल्म बनाई गई इन ओल्ड कैलिफोर्निया, जो कि सन 1910 में D.W. ग्रिफिन द्वारा शिकागो शहर में रिलीज की गई। उसके ठीक 3 साल बाद यानी कि सन 1913 में बॉलीवुड ने अपने कदम सिनेमा में रखे, जब दादा साहेब फाल्के द्वारा बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी। हॉलीवुड की आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार, जो कि जेम्स कैमरन द्वारा 2009 में रिलीज की गई थी, जिसने $2.9 बिलियन का बिजनेस किया था, यानी कि उस वक्त का करीबन 14,500 करोड़ रुपए। और उसी के सामने बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल, जो कि 2016 में नीतीश तिवारी द्वारा रिलीज की गई, जिसने 2024 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। हालांकि हॉलीवुड फिल्म्स का सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का मेन रीज़न लैंग्वेज भी है। वर्ल्ड की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होने के कारण हॉलीवुड मूवीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। ऑन द अदर हैंड बॉलीवुड की फिल्म्स हिंदी में बनाई जाती है, इसलिए उसको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक पहुंचाना मुश्किल है। फुटफॉल्स, जिसको दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स भी कहा जाता है, 1997 में टाइटैनिक फिल्म की वर्ल्ड वाइड 42 करोड़ टिकट्स बिकी, जिसके सामने 27 साल पहले आई बॉलीवुड की शोले फिल्म की सिर्फ इंडिया में ही 26 करोड़ टिकट्स बिकी। अक्सर इन दो इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन के दौरान लोग अपने अपने पसंदीदा मूवीज़ के बेस्ट एक्टर्स या बेस्ट डायरेक्टर्स की बड़ाई करते हैं। जैसे कि हॉलीवुड में से बेस्ट एक्टर्स लियोनार्डो दा कैप्रियो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डेप, टॉम क्रूज, हेनरी कैविल, एमिली ब्लंट, वेरा फर्मिगा और कई सारे। और बेस्ट डायरेक्टर्स जैसे कि क्रिस्टोफर नोलान, जेम्स कैमरन और रूसो ब्रदर्स। और वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में से सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, नाना पाटेकर जी, देवानंद साहब, दिलीप कुमार जी, सुशांत सिंह राजपूत और कई सारे। और बेस्ट डायरेक्टर्स में से राजकुमार हिरानी जी, इम्तियाज़ अली, संजय लीला भंसाली और रमेश सिप्पी जी। यहाँ तक कि इंडिया में देवानंद साहब का इतना जलवा था कि लड़कियाँ उनको देखने के लिए छत से कूदने को भी तैयार थी। और शायद वो हॉलीवुड का फ़ैन हो या फिर बॉलीवुड का, लेकिन इस बात को नहीं झुठला सकता कि इंडिया में वो लेजेंडरी कंपोजर्स हो चुके हैं जिनके सॉन्ग सुन के हम बड़े हुए हैं और जीने का एक नया नज़रिया पाया है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए लग जा गले। हॉलीवुड के फैंस का इस चर्चा के दौरान हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है कि बॉलीवुड में सब कुछ ही कॉपी होता है, जैसे कि सॉन्ग्स, सीन्स, डायलॉग्स और बहुत कुछ। जैसे कि दे दनादन मूवी का ये सॉन्ग 2004 में आए उशर के इस सॉन्ग से लिया गया है। लगे रहो मुन्ना भाई का ये सॉन्ग पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल, जो कि क्लिफ रिचर्ड के इस सॉन्ग से लिया गया है। You are my theme for a dream, yes you are a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड के कई सॉन्ग्स और एल्बम्स बॉलीवुड से भी उठाए गए हैं, जैसे कि कोडी वाइस का इट्स माय बर्थडे सॉन्ग, प्रभुदेवा और A.R. रहमान के इस गाने से लिया गया। और मूवीज जैसे कि अ वेडनेसडे, जो कि 2008 में रिलीज हुई, से इंस्पायर्ड होके उसका रीमेक बनाया गया अ कॉमन मैन, जो कि 2013 में रिलीज किया गया। दूसरी मूवी लीप ईयर, जो 2010 में रिलीज की गई, जो कि 2007 में आई और सबसे अच्छी मूवीज में से एक से कॉपी की गई, जिसका नाम है जब वी मेट।
और तो और लीप ईयर के डायरेक्टर्स और राइटर्स इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये कॉपी है। खैर, इस चर्चा का ना तो कोई अंत है और ना ही होगा, लेकिन हमें इन दोनों इंडस्ट्रीज के हार्ड वर्किंग लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी अपनी पसंदीदा मूवीज को एंजॉय करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। मैंने खट्टी टॉफी खाई है।